ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है जिसमें नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को सुना रहे हैं कि मैं कैसे पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और साधुओं की सेवा करने के कारण उनकी आज्ञा से मैंने जब उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाया तो मेरे जीवन के जितने भी अनर्थ थे, पाप थे, वो सब दूर हो जाते हैं और उनके मुख से निकली हुई सुंदर भागवत की कथा श्रवण करने में हमें और रुचि बढ़ने लग जाती है। कथा को सुनने के बाद भी, श्रवण करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि जो तृप्ति होनी चाहिए वो तृप्ति नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ते जा रही है कि और कथा सुने और कथा सुने और कीर्तन सुने और कीर्तन करे और सेवा करे, ये उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।
अपने जीवन में भी हम लोगों को यही देखना है कि क्या हम लोगों की सेवा रुचि सब बढ़ रही है, तो समझना चाहिए कि हम प्रगति के मार्ग पर हैं, अन्यथा हम प्रगति के मार्ग पे नहीं हैं। हम एक ही स्थल पर, एक ही स्थान पर रुके हैं, जहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आप किसी मार्ग में चलते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी खिड़की के बाहर जो दृश्य हैं वो बदलते जाते हैं, पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं, नए-नए नज़ारे, नए-नए स्थान दिखाई देने लग जाते हैं। उसी प्रकार इस मार्ग में भी जब आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देने लग जाएँ कि हमें और कथा सुनने में रुचि बढ़ रही है, भगवान की सेवा करने में और आनंद आ रहा है, तो समझना चाहिए कि हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें परिवर्तन होती दिखाई दे रही हैं। इसलिए अपने जीवन में कुछ चीजों को परिवर्तन होना आवश्यक है। एक ही स्थान पर एक ही जैसा रहे तो समझना चाहिए कि हम वहां पर ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह सकते, वो खराब हो जाए। जैसे ठहरा हुआ पानी जो है वो तालाब में रहता है, तो तालाब का पानी बहुत कम लोग पीते हैं, या तो कुआं का पानी या तो नदी का पानी ही आप पीने योग्य समझते हैं। उसी प्रकार जो भक्त है उसके जीवन में भी अगर विकास नहीं हो रहा हो भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में, नाम संख्या में भी उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। 16 माला अगर सब लोग कर रहे हैं सालों से, 20 साल से अगर कर रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए। 16 है तो उसको कम से कम 20, 25, 30, 32 तक तो आपको करना चाहिए। अगर आप 5 साल से अधिक हो गया आपको 16 माला का जप करते हुए, या 10 साल से अधिक भी हो गया है तो आपको 16 से सीधा उसको 25 या 32 पर ले जाना चाहिए। जिससे आप भगवान के नाम की संख्या बढ़ा पाएंगे तो आपको भगवान के प्रति जो रुचि है, नाम के प्रति, वो और अधिक आनंद देगा। इसलिए नाम जप की संख्या मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जिसका जितना उम्र हो उसको उतना माला जपना ही चाहिए। किसी का उम्र 29 है, 30 है, 32 है, 16 से तो सबके अधिक है, तो उतना माला आपको कम से कम जपने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप 60 बरस के, 64-65 बरस के हो जाएं तो आपके जीवन में निरंतर 1 लाख भगवान का नाम जो है वो आपके जिह्वा से उच्चारित तो हो सके, ऐसा अभ्यास करना है। कम से कम की हम बात कर रहे हैं कि जितना उम्र है उस हिसाब से अपनी माला को कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम 16 होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 साल का बालक है तो दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो 8 ही माला करे, नहीं। अगर वो दीक्षा ग्रहण करने का उत्सुक है तो उसे भी 16 माला करना चाहिए। और फिर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाए उस हिसाब से वो माला बढ़ाते जाए। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने उनके उच्छिष्ट सेवन करने मात्र से अपने जीवन के जितने भी कलमश थे, उन सबको हमने धो दिया है और भगवान की कथा को सुनने में बहुत रुचि आ रही है। श्लोक संख्या 27, अध्याय 5, स्कंद 1। नारद जी आगे कहते हैं वेद व्यास जी को, तस्मिन् लब्ध रुचि महामते प्रिय श्रवस्य स्खलितः मतिर्ममः जया अहम् एतत् तत् असतम् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अब क्या कहते हैं, महामुनि, जैसे ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान भगवान की श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि मैं, भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। कब अनुभव हुआ? जब यहाँ कह रहे हैं कि लब्धा रुचिर महामते तस्मिन् तदा लब्धे रुचिर महामते। कब हुआ? जब हम रुचि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जब आस्वादन आने लगता है, टेस्ट आने लगता है कृष्ण के नाम पे, कृष्ण के कथाओं के ऊपर, तब जाकर के हमें ये पता चलता है कि हमने जो आवरण ओढ़ करके रखे हैं, ये तो अज्ञानतावश ओढ़ के रखे हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो आवरण है, ये शरीर रूपी जो खाल है, उस खाल को तो हमने ऐसे ही अज्ञानतावश ओढ़ करके रखा है। वास्तव में हम और भगवान दोनों ही दिव्य हैं। ये अवस्था है, रुचि की अवस्था है। जब हम लोग साधन भक्ति करते हैं तो साधन भक्ति करते हुए जब हम लोग
अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाते हैं, और अनर्थ निवृत्ति को पार करने के बाद आसक्ति आती है, और आसक्ति, निष्ठा, रुचि, तब जाकर के हमारी रुचि उत्पन्न होती है। फिर रुचि के बाद क्या है? भाव और प्रेम उत्पन्न होता है। तो उसी अवस्था में यहाँ पर नारद जी को पता चल जाता है कि हम ये झूठ का इस शरीर के खाल को ओढ़ करके रखे हैं, हमने अज्ञानता इस आवरण को ओढ़ करके रखा है, जबकि इसका कोई उपयोग है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को भी कथा को ऐसे श्रवण करना है कि उसके ऊपर रुचि जागृत हो जाए। हम लोग कथा श्रवण करते करते ही अनर्थ को पार कर सकते हैं, अनर्थ से निवृत्त हो सकते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम में ही इतना सामर्थ्य है और भक्तों के संग में ही इतना सामर्थ्य है। जब हमारे हृदय से अनर्थों का नाश होगा तो हमें किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। अनर्थों का नाश होने में बहुत समय भी लगता है कई बार, और कई बार भक्तों को लगता है कि इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। अनर्थ में होते हैं जितने प्रकार के करोड़ों करोड़ों जन्म के जो आपके पाप हैं, संताप हैं, वो सब क्षण मात्र में ही हृदय से धोने होते हैं। तो समय भक्त को बहुत तकलीफ होता है। कई भक्तों को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई तरह के व्याधियों का सामना करना पड़ता है, कई तरह के बाहरी आक्रमणों का भी कई बार सामना करना पड़ता है जब भक्त के अंदर से अनर्थ जो हैं वो जाते हैं। लेकिन जब वो साधु के संग में बैठ करके अनर्थों को धोता है, साधु के संग में बैठ करके भगवान नाम जप करता है, और साधुओं के संग में बैठ करके जब हरि कथा का आस्वादन करता है, तो उसे अनर्थ निवृत्ति में होने वाले जो दुख हैं, तकलीफ हैं, संताप हैं, उन सबका उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और आसानी से उनके हृदय के सारे कल्मश धो दिए जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले क्या निकलता है? उसमें विष निकलता है। वैसे ही हमारे हृदय की जब शुद्धि की जाएगी तो सबसे पहले विष ही निकलेगा, और विष को ही आपको समझना पड़ेगा। विष के तेज से ही पूरा ब्रह्मांड जो है वो त्राही त्राही कर रहा था। तो आपके हृदय से करोड़ों जन्म के जो पाप पुण्य है, संताप है, वासनाएं, काम, क्रोध सब बढ़ेंगे एक सीमा तक जा करके। जब आप उसको सहन कर लेंगे कृष्ण के नाम, कृष्ण के लीला के श्रवण मात्र से, तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आप परिपूर्ण हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो जो आखिरी में निकलेगा वो केवल भगवत नाम, भगवत प्रेम रूपी अमृत ही आपको प्राप्त होगा, जिसको पान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण तक आप पहुंच सकते हैं। इतनी दिव्य महिमा है केवल भक्ति की, और किसी की इतनी दिव्य महिमा नहीं है जो हमें भगवान के साथ, भगवान के सानिध्य तक पहुंचा सके। इसलिए अपने जीवन में भक्ति साधन को ही सर्वोच्च महत्ता देनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो उसमें देखना चाहिए कि इसमें भक्ति का अंग है या नहीं है। इसमें भक्ति के लिए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार हम अपनी प्रसन्नता के लिए ही भगवान का नाम लेकर के कार्य करने लग जाते हैं। वास्तव में देखना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का कार्य कर रहे हैं, या अपनी प्रसन्नता के लिए हमने भगवान का नाम और भगवान का सहारा ले रखा है। हमने भगवान के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन हम इंद्रिय भोग स्वयं का कर रहे हैं, इच्छा स्वयं की है, सब कुछ स्वयं की है, केवल भगवान के आड़ में हम लोग ये सब काम को कर रहे हैं। तो समझना चाहिए अब भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति तो वही है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, वो सब कार्य भक्ति है। वो फिर आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भगवान को क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको अपने से लगने लगेगा कि भगवान की सेवा हम ऐसे कर सकते हैं, और भगवान की ये सेवा ऐसे की जानी चाहिए, और भगवान को इससे प्रसन्नता होगी। केवल और केवल उसमें मुख्य विधान आपके संकल्प का यही होना चाहिए कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं को देकर के कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। छोटी सी छोटी वस्तु को भी अगर हम भगवान को प्रेम से देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। उसको कहते हैं भक्त्या उपहत स्नामी भक्ति प्रियात्मनः। कि क्या है कि कोई अगर पत्र, पुष्प, फल आदि को भी भक्ति के साथ भगवान को देता है, तब जाकर के भगवान उनको स्वीकार करते हैं। चाहे वस्तु कोई भी हो,
वस्तु का महत्व नहीं है वहां पर भगवान को उस वस्तु के माध्यम से जो आप दे रहे हैं उस वस्तु का महत्व है। हम भगवान के सामने वस्तु निवेदित करते हैं, बड़े बड़े वस्तु ले जा करके देते हैं। कभी हम भगवान के लिए फूल बंगला भी आजकल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े दान दक्षिणा दिए जाते हैं कि भगवान का राज भोग का सेवा इतना है, भगवान का रात्रि शयन का भोग इतना खर्च है, तो लोग उस धन को भी देते हैं। सब अच्छा है, लेकिन देखना है कि उसके पीछे भगवान क्या लेते हैं। क्या आपके धन को भगवान लेते हैं? क्या आपके भोजन को भगवान लेते हैं? क्या आपके पत्र पुष्प फल आदि को भगवान लेते हैं? जल आदि को भगवान लेते हैं? नहीं, ये तो कि सिर्फ और सिर्फ एक लिफाफा की तरह है। उसमें आपके प्रेम को भर करके भगवान को दिया जाता है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो मिठाई हो, भोग हो, लड्डू हो, चाहे पत्र पुष्प फल कुछ भी हो, ये सब और सब एक क्या है, एक केवल लिफाफा के समान है। जब उसमें पत्र ही ना हो तो खाली लिफाफा दे करके भगवान से क्या करना है। लेकिन हम उस लिफाफा में अपने कामनाओं को जोड़ देते हैं। पहले तो प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम होगा तब वो पत्र जो है, वो लिफाफा जो है भगवान तक पहुंचेगा, भगवान उठाएंगे। वो तो भगवान को ऐसे ही दिखता है कि वो लिफाफा खाली है, चाहे वो कुछ भी आप समर्पित कर देते हैं। लेकिन तुलसी पत्र आदि देने से भगवान समझते हैं कि भोग लगाने के लिए रखा गया है, तो उसको भगवान ग्रहण करते हैं ताकि आपकी शुद्धता हो, आपके अंदर प्रेम जागृत हो। इन सब के लिए भगवान आपके भोग को, आपके दिए हुए सामग्री को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए केवल हम खाली लेकर भगवान को न दें, उसमें भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा अंकित हो, भरी हो श्रद्धा उस पत्र को देने में, उस फूल को देने में, तब भगवान को प्रसन्नता होती है। ऐसे प्रसन्नता नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम लोग फूल माला आदि लेकर के जाते हैं, आप देखते होंगे कि उसको ऐसे ही वहां रखते हैं और फिर वापस आप ही को दे दिया जाता है, भगवान तक वो नहीं पहुंचता। लेकिन जो श्रद्धावान होते हैं उनको इतनी श्रद्धा हो जाती है कि चलो भगवान के दरबार तक तो गया। लेकिन मैं पर्सनली बताता हूँ, जो मैं लेकर के जाता हूँ अगर भगवान तक नहीं पहुंचता है तो मुझे संतोष नहीं होता है कि हम जो फूल लेकर के गए वो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा और ऐसे ही उसको वापस दे दिया गया, ऐसे ही रख करके वापस ले आया गया। तो हमें दिल से संतोष नहीं होता है कि हाँ इन्होंने चढ़ाया है या इन्होंने दिया है। तो बहुत कम ही बार होता है कि जब हम सामान को लेकर के भगवान के समीप पहुंचते हैं। जब ऐसा लगता है तो लेकर के जाते हैं, और कई बार वो जाता भी है तो दिल को बहुत संतोष मिलता है। इसलिए भाव के साथ हमने अपने वस्तु को लेकर के भगवान के पास पहुंचनी है। और वो भाव कैसे आता है, जब हम भगवान के दिव्य गुणों को सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो अपने आप वो सब भावनाएं हमारे अंदर जागृत होने लग जाती है। उसी भावनाओं को जागृत करने के लिए भागवत जो है हमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। आधार के रूप में, एक स्तंभ के रूप में हमारे साथ खड़ा होता है, जिसके सहारे हम अपने भाव को सृजित करते हैं, जिस भाव को हम ग्रहण करते हैं भागवत से। भक्ति में आपकी क्रिया का परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है कि आप पहले संसार का कार्य करते थे और आज आप उसी संसार के कार्य को क्या कर रहे हैं, भगवान को लगा रहे हैं। इससे कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है आपके भाव का, कि आपने सिर्फ क्रिया का परिवर्तन किया है या साथ साथ में आपने भावनाओं का भी परिवर्तन किया है। भक्ति सिर्फ क्रिया के परिवर्तन का नाम नहीं है, भक्ति भाव के परिवर्तन का नाम है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिया वही है। कबीरदास जी को देखेंगे वो कपड़ा ही बुन रहे हैं, रविदास जी को देखेंगे वो चमड़ा ही सिल रहे हैं, संत तुकाराम को देखेंगे तो संत तुकाराम क्या कर रहे हैं, किसी के खेत में जाकर के बैठे हैं, कुछ ना कुछ सांसारिक कार्य ही करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, कपड़ा बुनते हुए भी राम राम चल रहा है, रविदास जी का भी राम राम चल रहा है, तुकाराम जी का भी राम कृष्ण हरि गाते हुए वो खेतों की रखवाली कर रहे हैं। वहां भले चिड़ियों को बुला बुला करके कह रहे हैं कि राम की चिड़िया राम की खेत चुन चुन खाए, क्या है वो कहते हैं, राम की चिड़िया राम की खेत चुन चुन खाए। ऐसे तुकाराम जी वहां भजन गाते हुए सब चिड़ियों को निमंत्रण देते हैं और चिड़ियों को सब फसल खिला देते। क्रिया तो वही है, जैसे सांसारिक लोग, हमें आम लोग, असाधारण लोग जो हैं, साधारण व्यक्ति जैसे क्रिया करते हुए दिखता है, वही क्रिया वहां भी दिखाई देती है। लेकिन वहां भावनाओं का परिवर्तन है।
कि वो किसके लिए कपड़ा सिल रहे हैं, किसके लिए चमड़ा सिल रहे हैं, उनके चमड़ा सिलने का उद्देश्य क्या है, उनके खेत की रखवाली करने का उद्देश्य क्या है। ऐसे भावनाओं के परिवर्तन का महत्व रखता है। लेकिन जितने लोग भी भक्ति में आ जाते हैं, सब दिखाई देते हैं कि उन्होंने क्रियाओं का परिवर्तन कर लिया है। भगवान के लिए सुंदर पुष्प, हार आदि सब कुछ बनाते हैं, दौड़ दौड़ के अन्य लोगों के पास जाते हैं कि हमें मंदिर बनाने में सहायता कीजिए, ये सहायता की, सब लगे रहते हैं। लेकिन क्या भावना का अंदर से परिवर्तन हुआ है कि हम ये सब कुछ कृष्ण के लिए ही करना चाहते हैं, या कुछ अपना भी उसमें स्वार्थ लग जाता है। इसलिए महत्व है, आपकी क्रिया से ज्यादा महत्व रखता है आपके भावनाओं का परिवर्तन का हो जाना। यही नारद जी यहाँ समझा रहे हैं कि पहले मैं समझता था कि मैं शरीर हूँ, फिर उनको पता चल गया मैंने तो आवरण ओढ़ करके रखा है, ये सूक्ष्म शरीर का ये शरीर रूपी खाल को तो हमने अलग से ओढ़ करके रखा है। वास्तव में भगवान और हम दोनों ही दिव्य हैं, ये समझ में आने लगता है उनको सिर्फ कथा को सुन करके, सिर्फ श्रवण मात्र से इतना परिवर्तन है। फिर भगवान नारद जब अगले कल्प में नारद के रूप में आते हैं तो वीणा में वो कीर्तन शुरू कर देते हैं। हमेशा नारायण नारायण भगवान के लीलाओं को, कथाओं को लोगों के सामने प्रसारित करते रहते हैं। ये कार्य नारद जी स्वयं करते हैं। इसलिए यहाँ तात्पर्य में लिख करके हमें प्रभुपाद बहुत सुंदर बात को बताते हैं कि भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है। भौतिक जगत में जो अज्ञान की तुलना है वो अंधकार से की जाती है। मतलब हम लोग अगर अज्ञान में हैं तो हम लोग अंधकार में हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के द्वारा आप किसी चीज को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए हम लोग ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, क्या बोलते हैं हम लोग प्रार्थना में, प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, कि हम लोगों को क्या करना है, जो तिमिर है, जो अंधकार है, ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान की अंजन अगर हमारे आंखों में लग जाए तो ये तिमिर जो है, अंधकार जो है, उसके ऊपर भी हम लोग दृष्टि डाल सकते हैं, उस अंधकार में संसार में भी हम लोग कुछ देख सकते हैं। इसलिए अथर्ववेद में भी कहा गया है ना, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये संसार को ही, भौतिक जगत को ही अज्ञान अज्ञान वाला अंधकार कहा गया है। कोई भी अगर इस संसार में है तो अपने अज्ञानता के कारण ही इस अंधकार में संसार में पड़ा है। जब सूर्य को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ किसी प्रकार का प्रकाश की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि दिव्य जो इस ब्रह्मांड के बाहर विरजा नदी के ऊपर जो दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है वो इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं आ पाता। ये बंद कमरे के समान है, जहाँ खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और बल्ब जला करके रोशनी की जाती है। वैसे ही सूर्य जो है इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकाश करने का काम करता है। उस प्रकाश को हम लोग अगर समझ लें कि यही ज्ञान से अज्ञान की ओर या ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाता है, तो ऐसा नहीं है। आंखों की दृष्टि की बात नहीं हो रही जिससे आप देख सकते हैं, वो ज्ञान रूपी प्रकाश की बात हो रही है जिसके द्वारा आप शरीर, आत्मा और परमात्मा को समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम और परमात्मा तो दोनों दिव्य हैं। जब इस तरह का ज्ञान आपके अंदर प्रकट होगा तो समझना चाहिए कि हम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, अन्यथा हम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहे। भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं, चाहे किसी भी योनि में हो, चाहे वो मनुष्य शरीर भी क्यों ना प्राप्त किया हो, वो अंधकार में ही रहता है। वो कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाता कि हम तो दिव्य वस्तु हैं। वो हमेशा अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, कभी आंख, कभी पैर, कभी हाथ, यही सब समझता रहता है। और वही जब उसकी चेतना का और पतन हो जाता है तो जिस वाहन में बैठता है उस वाहन को भी समझ लेता है कि यही हूं मैं। कैसे काम करता है माया, कैसे आवरण करती है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। देखते हैं हम लोग कहते हैं मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, ये तो ममता है। वो ममता के साथ वो अहमता में बदल जाती है, मैं हाथ, मैं हाथ, मैं हाथ। वैसे ही मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर करते करते मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर करने लग जाते हैं और वही हम लोग फंस जाते हैं। यही अज्ञान है। जैसे हम लोग मेरा गाड़ी करते हैं ना, लेकिन दुर्घटना होती है, गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है तो मैं गाड़ी, मैं गाड़ी, मैं गाड़ी बोल करके उसकी तकलीफ को हम स्वयं झेलते हैं कि मैं गाड़ी हो जाता है, क्योंकि तकलीफ आपको हो रही है। मेरा गाड़ी में तो चलो ममता थी, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी हो जाता है वो अहमता में बदल जाती है।
वैसे ही मेरा शरीर होते होते इस भौतिक अंधकारमय संसार में मैं शरीर करते लग जाता। इसलिए इस चीज को बहुत बारीकी से समझना है, अहंकार कितना सूक्ष्म होते जाता है। और वही अहंकार जो है वो भक्ति के माध्यम से ही धीरे धीरे गलित होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। अहंकार का कम होना भी भक्ति के में विकास का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाना है और अहंकार को धीरे धीरे कम करना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भौतिक जगत जो है उसकी तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जितने भी वैदिक साहित्य हैं उन सब की तुलना भगवान सूर्य से की गई है। अगर किसी को यहाँ पर ज्ञान चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, तो उसको वैदिक साहित्यों का, वैदिक ग्रंथों का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। बिना वैदिक सहारा का, बिना ज्ञान के सहारा से संसार में रह ही नहीं सकता। उसे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। ज्ञानवश तो ही हम लोग भोग में लिप्त हुए जा रहे हैं। ज्ञानवश तो ही हम लोग अपने शरीर को ऐसे कार्यों में लगाए हुए हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। केवल हम रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने शरीर को चलाए जा रहे हैं। कुछ लोग उसी को अलग अलग व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई अपने आप को भगवान की सेवा के लिए लगा नहीं रहा है। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं भगवान की दिव्य संगति है। अगर कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो समझना चाहिए कि हम स्वयं साक्षात भगवान की संगति प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान तथा भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह भगवान का लीला हो, रूप हो, धाम हो, गुण हो, पार्षद हो, साज सामग्री हो, कोई भी वस्तु हो, उन सब में कोई भेद नहीं होता है। ऐसे वृंदावन है तो वृंदावन भगवान के से अलग नहीं है। वृंदावन में कुछ वस्तु आपको दिखाई देती हैं जो द्वापर युग की रही हूं, तो भी भगवान से अलग नहीं है। जो भगवान का है, चाहे वो इस्तेमाल करते थे भगवान, तो साक्षात भगवत स्वरूप ही उसको कहा जाता है। इसलिए जब भगवान की हम लीलाओं को सुनते हैं तो हम भगवान की संगति में ही विराजमान होते हैं। इसलिए जब भगवान की लीला सुन रहे होते हैं तो हमें परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। कई लोग केवल शांति का अनुभव करके उन लीलाओं में नींद को प्राप्त करके आराम से सो जाते, खर्राटे लेने लग जाते। क्यों? क्योंकि अन्यत्र संसार में शांति का अनुभव नहीं होता, लेकिन भगवान की लीला कथाओं में सुनकर के शांति का अनुभव होता है। इसलिए लोगों को नींद आने लग जाती। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। अगर हम परम प्रकाश की संगति अर्थात भगवान की लीलाओं की संगति करते हैं, उसको श्रवण करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने संपूर्ण अंधकार को भगा रहे हैं। अगर हम अपने संपूर्ण को अंधकार को भगा रहे हैं, समझना चाहिए कि हम भगवान के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ लीला कथा को श्रवण करते ही करते इतने सारे ज्ञान को समझने का प्रयास किया, इतने भावनाओं को बढ़ाया, सिर्फ श्रवण करके ही बढ़ाया कि हाँ, लोग कहते हैं, साधु बताते हैं कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, सुनना चाहिए। उसी से हम लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन दिखाई देता है। ये परिवर्तन कोई आम नहीं है, ये परिवर्तन भगवान की संगति का ही परिणाम है, जो किसी भक्त के माध्यम से, किसी भागवत के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, केवल अज्ञानता वश ही बद्ध जीव गलत सोचना है कि वह भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। अज्ञानता वश ही सोचता है कि हम जो हैं इस भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है और भगवान भी भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न है। ये सब अज्ञान बस सोचता है, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञान हो जाता है वो सोचने लग जाता है कि हम और भगवान वो दोनों दिव्य अवस्था में ही उपस्थित है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं, उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। हम जीवात्माओं को जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमें लगता है कि हमें इस संसार से, इस भौतिक शरीर से सरोकार है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा और भगवान को कोई भी किसी भी प्रकार से भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, कोई कार्य है ही नहीं, कोई उपयोगिता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश हम इस शरीर के खाल को ओढ़ करके अपने आप को पुरुष महिला ये वो सम्मान करके हम लोग भटकते जा रहे हैं, संसार बंधन भव सागर में भटक रहे हैं, केवल और केवल अज्ञानतावश। वास्तव में हम आत्मा है
और आत्मा को इस शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो चिन्मय प्रकाश तत्व है, जो भगवान के चरणों की सेवा करने की वासना अपने अंदर इच्छा को भर ले तो तुरंत भगवत धाम जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा अभी तक आई ही नहीं, जिसके कारण हम लोग भगवान की सेवा तक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। वो इच्छा हमारे अंदर आना अति आवश्यक। आगे कहते हैं कि जब अज्ञान दूर हो जाता है तो पूर्ण अनुभव हो जाता है कि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जब वो अज्ञान और दूर हो जाता है तो सरोकार नहीं है संसार के साथ, ये भी पता चलता है। और दूसरा ये भी पता चलेगा कि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, सबके आधार भगवान ही है। तब अविद्या का नाश हो जाता है और तब जाकर के अविद्या का नाश होता है। मूल कारण है अविद्या। अविद्या के कारण ही हमारे अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं, इच्छा के कारण ही हम लोग कर्म करते हैं और कर्म के कारण ही हम पुनः बंधन को प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम समझ जाएंगे कि हम कौन हैं और हमारी वासना जैसे ही समाप्त हो जाएगी, कोई भी किसी प्रकार का कर्म बंधन आपको नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, इसको अगर उदाहरण से समझना है कि अज्ञान नष्ट होने के कारण, अज्ञान नष्ट होने के कारण मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर जब तक समझते हैं तब तक हम अज्ञानी हैं और जब तक हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तब तक हम ज्ञान में हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि अगर कोई ज्ञान में उपस्थित हो जाता है तो जितने भी कर्म बंधन थे, उसके किए हुए कर्म थे, उनका फल उस आत्मा को भोगना नहीं पड़ता है। जैसे आपने बैंक में कोई खाता जाकर के खुलाया है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए जमा है। अब लाखों करोड़ों रुपए जमा है, आप जैसे भी जमा कर लीजिए, चाहे आपने अच्छे कृत्य करके जमा किए हों या गलत कृत्य करके जमा किए हों, आपके खाते में वो पैसे जमा है। अब पता चलता है कि आईटी वालों को रेड मारना है, रेड करना है आपके यहाँ कि आपने इतना धन जो है वो गलत तरीके से अपने खाते पे जमा करके रखा है। लेकिन अगर किसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो खाता में आपका नाम जरूर रहेगा, लेकिन आप शरीर में जब रहते ही नहीं है वहां पर तो किसी को सजा नहीं मिलती है। वो सारा धन जो जिसके नाम से है उसको चला जाता है, सरकार उसको, बैंक ही उसको रख लेती है। ऐसा होता है। उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार में अपने कर्म का खाता खुलवाए हुए हैं और जब हम कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, पाप पुण्य सब जमा हो जाता है। जब हमें प्रकृति के द्वारा सजा मिलने का समय आता है, यमराज से मिलने का समय आता है, उसके पूर्व ही हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं और समझने लगते हैं हम आत्मा हैं। तो कर्म किसके द्वारा हुआ था? इस शरीर के द्वारा हुआ था। आपके गलत अहंकार के कारण हुआ था। आपका मिथ्या अहंकार ही इस भौतिक शरीर को कार्यान्वित करता है। ये जड़ शरीर है जो आत्मा की सहायता से ही कार्य कर सकता है। और जैसे ही आपके अंदर वास्तविक अहंकार जगता है कि हम इस शरीर नहीं बल्कि हम भगवान के चिन्मय तत्व, भगवान के अंश आत्मा है, तब आपका जो आइडेंटिटी है शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। तो फिर प्रकृति आपको नहीं पकड़ती कि आपने ये कर्म किया है, इन सब की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो सारा का सारा प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, कूट हो, बीज हो, पाप हो, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। केवल आपके अज्ञानता का नष्ट होना ही पर्याप्त है आपको भव बंधन से मुक्त कराने के लिए। वहां पर किसी अन्य प्रकार की पापों की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी आपको। जब आप शरीर से अलग हो जाएंगे उसको प्रारब्ध भी नहीं भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध तो सिर्फ कृष्ण की इच्छा से कृष्ण के प्रति और अत्याधिक भजन में रुचि और आसक्ति बढ़े, इसलिए भगवान की कृपा से कुछ सुख दुख भक्तों को मिलते रहते हैं। आगे समझाते हैं यहाँ पर, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जाता है। कौन से? इन दोनों शरीरों को, मतलब सूक्ष्म शरीर को भी और स्थूल शरीर को। हम लोग स्थूल शरीर से तो भगवान की सेवा करते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर से नहीं करते। हमारा हाथ लगा है भगवान की सेवा करने में, लेकिन मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, अहंकार कुछ और चल रहा है। बस करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हमें कहा गया कि भगवान को प्रत्येक दिन जल और तुलसी अर्पण करना चाहिए, तुलसी में जल डालना चाहिए, हम लोग डालते हैं। मन है, बुद्धि है, वो अहंकार है कि नहीं हम तुलसी महारानी के दासी हैं, ये अहंकार के साथ हम जल डालते हैं। क्या हमको नित्य वृंदावन में उस
लीला विहार को, युगल सरकार को देखना है, इस लालसा से हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं? नहीं, केवल क्रिया, हमारी जो स्थूल शरीर है, पंच तत्वों का बना हुआ बाहरी आवरण, इसके द्वारा हम कार्य करते दिखते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध होने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो हमारा मन, हमारा बुद्धि भी उस क्रिया में लग जाता है और अहंकार भगवान के दासी, भगवान के दास के रूप में अवस्थित हो जाता है। तब जाकर के हम सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भी भगवान की सेवा करते हैं और स्थूल इंद्रियों के द्वारा भी भगवान की सेवा करते हैं। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में करने में, जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने में आदि में लगाना चाहिए, और अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। और इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण में, उनके चिंतन, उनके नाम कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। हम भगवान के लिए भी भोजन बना रहे होते हैं तो तरह तरह की चिंतन हमारे मन में आ रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप भोजन भी बना रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति का प्रवचन, किसी का भी लेक्चर जो आपको पसंद हो उनका लगाइए, कीर्तन लगाइए और उनको श्रवण करते हुए भगवान के लिए भोग बनाइए, माला बनाइए, मंदिर बुहारिए, जो भी करते हैं आप लीला कथा कीर्तन को श्रवण करते हुए उस कार्य को कीजिए। आपको लगता है कि नहीं हम गा सकते हैं तो आप गाइए, भगवान के सुंदर सुंदर श्लोकों को, स्तुतियों को याद कर लीजिए और फिर उनको गाना आरंभ कीजिए, भगवान का नाम गाना आरंभ कीजिए और भगवान की सेवा में लगे रहिए। इस तरह से हम स्थूल इंद्रियों को भी और सूक्ष्म इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। यही दिव्यता है यहाँ भगवान प्रभुपाद का, ये सारे कार्य दिव्य हैं। इस तरह से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म बंधन भी नहीं लगता, किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगता, और बल्कि इस कार्य के द्वारा हम भगवान के प्रति और आसक्त होते जाते हैं और आनंद बढ़ता चला जाता है। जब हम अपने सूक्ष्म इंद्रियों के साथ, अपने स्थूल इंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रियों को भी लगाते, केवल स्थूल इंद्रियों को लगाने से इतना लाभ नहीं होगा, होगा लाभ, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा। जब शास्त्र कहता है तो आपको किसी न किसी प्रकार से पुण्य तो प्राप्त होना ही होना है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आपको सूक्ष्म इंद्रियों के साथ भी भगवान की सेवा करनी है, मन को भी लगाना है, तब जाकर के जो परिवर्तन आएगा वहां पर, आपके चित्त पर जो प्रभाव पड़ेगा वो एकदम दिव्य होगा। उसका अनुभव आप कर सकते हैं। किसी सेवा के साथ आपका मन लगा हो तो आनंद आता है। हमने कई बार पहले भी कहा है कि हमारे तन के साथ अगर हमारा मन भी गति करे ना तो आनंद आता है। मन एक दिशा में हो, तन दूसरी दिशा में हो, तो हम उस कार्य को करके आनंदित नहीं होते। जैसे हम लोग कहा जाता है ना कि किसी को कहते हैं कि जो तुम्हारा मन हो वही कार्य करो, क्योंकि उसमें उसका तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, उसको आनंद भी आएगा। लेकिन जिसके कार्य का मन नहीं है, केवल तन दे रहा है, तो उसमें उसको आनंद भी नहीं आएगा। मन कुछ और कार्य करना चाहता है, तन कुछ और कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ दोनों की बात कही जा रही है कि अपने तन को आप जहां लगा रहे हैं, मन को भी उसी ओर लगाना है, उसी के ऊपर लगाना है। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो मन को भी कृष्ण की सेवा में लगाइए, नाम कीर्तन में लगाइए, नाम श्रवण में, लीला श्रवण में, कहीं तो लगाना है। लेकिन उसके अतिरिक्त संसार में नहीं लगाना है कि तन जो है वो शरीर, मन जो है वो कहाँ लग गया है, संसार में लगा है, और तन भगवान की सेवा में अच्छा नहीं। संसार, ये शरीर संसार की सेवा में लग जाए और मन भगवान की सेवा में लग जाए, कोई समस्या नहीं। लेकिन मन संसार में लग जाए और तन भगवान की सेवा में लगा रहे तो समस्या है, समय लगेगा आपको, क्योंकि तन तो लग ही गया। अब तन लगा है तो धीरे धीरे मन भी आएगा, क्योंकि मन जो है वो कैसे इंद्रियों के पीछे पीछे ही भागता है। तो हम बाहरी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में पहले प्रवृत्त कर देते हैं तो मन भी खींचा आता है। लेकिन कई बार मन इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा मन भौतिक संसार में लगा है, तो हम भगवान की इस बाहरी शरीर के द्वारा सेवा करके भी उस मन के द्वारा खींचे चले जाते हैं। कहते हैं ना, पत्रम इवाम बसी, वायु निर्वाण, कि जैसे ही एक सूक्ष्म इंद्रियां, कोई भी एक इंद्रियां आपके वश में नहीं रही तो हवा जैसे नाव को बहा करके ले जाती है तट से दूर, वैसे ही हम सबको भी ले जाएगी। इसलिए मन को भी वहीं रखना आवश्यक है। वायु निर्वाण इमाम भसी, जैसे वायु जो है एक तट पर खड़े नाव को ले जाती है, वैसे ही अगर हम केवल तन को लगा करके रखेंगे भगवान की सेवा में
और मन को संसार में विचरने देंगे, भटकने देंगे, अलग अलग विषयों के ऊपर वो मधुमक्खियों की तरह लिपटता रहेगा, तो आपको भी वो खींच लेगा। इसलिए मन को भी तन के साथ भगवान की सेवा में लगाने की आवश्यकता है, जिसमें ही सार्थकता है हम सब। तब संभावनाएं नहीं रह जाएंगी कि हम भटक सकते हैं, क्योंकि मन भी वही है और तन भी वही है। आगे कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण लीला, कृष्ण श्रवण चिंतन करने के अलावा और किसी भी वस्तु में हमारा मन चिंतन नहीं जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं, लेकिन श्रवण द्वारा दिव्य कार्यों में एक ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त होती है। अगर हम मन के साथ अपने तन को और तन के साथ अपने मन को भी लगा करके सेवा कर रहे हैं, तो कई वर्षों के बाद हमें सेवा में रहते हुए ही दिव्य अनुभूति को हम प्राप्त करते हैं। तुरंत नहीं करते कि हाँ हम तुरंत के और तुरंत प्राप्त हुआ हो। उस सेवा के साथ साथ धीरे धीरे हमारा जब चित्त शुद्ध होने लगता है, पाप समाप्त होने लगते हैं, तब जाकर के हमें आनंद वर्धित होने लगता है, आनंद आने लगता है उस सेवा में। लेकिन श्रवण द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, वो अत्यंत भाग्यशाली होता है। कोई कोई अत्यंत भाग्यशाली होता है कि तुरंत श्रवण करने मात्र से ही उसके सारे भव बंधन नष्ट हो जाते हैं, वो ज्ञान में स्थित हो जाता है, शरीर से अलग होकर के आत्म तत्व को समझने लगता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। ये बहुत ही भाग्यशाली जीवों के अंदर देखा जाता है, बहुत भाग्यशाली। सबके साथ नहीं होता। सबके साथ क्या होता है, अनेक वर्षों तक जब हम भक्ति की सेवा में लगे रहते हैं, तब जाकर के हमें उस दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तब जाकर के हम उस कृष्ण की सेवा को आनंद से कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की सेवा कर रहे हैं और हम लोग तुरंत आशा कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं कि हम तुरंत भगवान की उस सेवा में पहुंच जाएं, तुरंत आनंद आने लग जाए। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आनंद नहीं आ रहा। कई बार हमारा मन स्थिर नहीं होता। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जहां तन वहां मन होना चाहिए, जहां मन वहां तन होना चाहिए, तब आनंद आता है। चाहे संसार के कार्य में लगे हो, चाहे अध्यात्म के कार्य में लगे हो, चाहे भक्ति हो रही हो, तो भक्ति तो शरीर से शुरू हो जाती है, लेकिन आनंद कब आता है, जब उसके साथ मन लगने लगता है, तब आपको रुचि बढ़ने लग जाती है। ये अत्यंत भाग्यशाली जीवों के साथ ही होता है। अभी हमारे साथ क्या होता है कि मन लगता ही नहीं है, शरीर को तो लगा रखा है, मन जब करने के लिए बैठते हैं मन चारों तरफ घूम रहा है, तो मन नहीं लगता। लेकिन मन जब लग जाता है जब में, तो आनंद भी आता है, उस क्रिया के साथ मन भी लग जाए। तो बहुत दुर्लभ होता है। बहुत वर्षों के बाद जब हम अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास योग युंजितः, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं अभ्यास पूर्वक हमें करना होगा। हम स्वभाव से इतने भाग्यशाली नहीं है कि श्रवण करने मात्र से हम कृष्ण को के प्रति हम आकृष्ट हो जाएं, उनके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए हमारा। हम सबको अभ्यास पूर्वक अपने मन को, अपने शरीर को लगाना होगा। जब हम अभ्यास पूर्वक उस कार्य को करेंगे, तब धीरे धीरे उस अभ्यास के कारण ही हम अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगा करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अभ्यास योग 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, अभ्यास पूर्वक लगाओ। नहीं होता है तो लगाओ। श्रवण कीर्तन में भी मन नहीं लगता, स्वाभाविक रूप से हमारा श्रवण कीर्तन में आदि में मन नहीं लगता। हम अभ्यास पूर्वक करने का प्रयास करते हैं। हमने संसार में जितनी कुछ भी चीजों का अनुभव किया है आज तक, जैसे संसार में रहते आ रहे हैं, सब अभ्यास के कारण होता है। सबके घर के बनावट, घर में स्थान, अलग अलग वस्तु का अलग अलग होता है। जो जिस घर में होता है उस स्थान की वस्तु को आसानी से क्यों ग्रहण कर लेता, उसको वहां रहने में अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि सब सामान, सब व्यवस्थाएं उसके अनुकूल जो रखी थी, उसके अनुकूल अपना अभ्यास कर लेता है। उस अभ्यास के कारण उसको पता होता है, तो अपने घर में अपने बिस्तर से उठता है, उसको लगता है कि हम कहाँ उठे हैं, कौन सी वस्तु कहाँ है। ये सब अभ्यास के कारण ही तो संभव हुआ है। अभ्यास के कारण ही छोटा बच्चा जो चलना नहीं जानता, वो 2 उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलना सीख जाता है, साइकिल चलाता सीख जाता है। कोई भी कार्य जो हम लोग संसार में सीखते हैं, सब अभ्यास के कारण ही सीखते हैं। हम अभ्यास के कारण जब संसार की वस्तु को सीख सकते हैं, तो जो चिन्मय दिव्य वस्तु है, अगर हम उसको अभ्यास के कारण सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन का
उद्धार है, क्योंकि सब कुछ हमें अभ्यास के कारण ही करना है। और भगवान वही हम सबको भगवत गीता में समझा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से तो नारद जी जैसे हम भाग्यशाली है नहीं कि तुरंत हमने 4 महीने में श्रवण करेंगे और 4 महीने में श्रवण करके हमारे अंदर इतना दिव्य परिवर्तन आ जाए। तो ये बहुत भाग्यशाली जीवों के अंदर होता है। अगर आप में से कोई हो तो उनको वंदन है, प्रणाम है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बहुत भाग्यशाली जीवों के अंदर होता है और हम लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं उस सेवा के साथ उस आनंद को अनुभव करने में। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारी कृष्ण के प्रति उतनी सेवा नहीं है, उतनी अनुरक्ति नहीं है, इसलिए हमें अनुरक्त होने का अभ्यास अपने जीवन में करते रहना चाहिए। वही अभ्यास हम लोगों को धीरे धीरे एक बार कृष्ण भावनाभावित बना देगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सब अभ्यास करने के लिए ही दिया है हम सब कि सुबह 4:30 बजे उठना है, मंगल आरती करना है, फिर तुलसी आरती करना है, जप करने के लिए बैठना है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण करना है, भगवान के लिए सुंदर फूल मालाएं बनानी है, भोग बनानी है, अर्पित करना है। फिर हम अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। जो भक्त भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे होते हैं वो पुस्तक वितरण करने के लिए निकलते हैं, अन्य कहीं प्रचार करने के लिए निकलते हैं, 12 बजे फिर आते हैं, फिर भगवान के लिए भोग आदि बनाते हैं, निवेदित करते हैं, भगवान को शयन करा करके फिर अपने अपने भजन में अध्ययन में लग जाते हैं। फिर 4 बजे वही भगवान की सेवा शुरू होती है, 6 बजे वही आरती, फिर भगवत गीता का पाठ, भगवान को शयन आरती करा करके खुद शयन करते हैं। ये भक्तों की एक दिनचर्या होती है। लेकिन जो सामान्य जन होते हैं, जो कहीं ऑफिस जाते हैं, उनको सुबह का जो कार्यक्रम है मंगल आरती से लेकर के भागवत श्रवण के बाद भगवान को अर्पित जो भोग है उसको ग्रहण करके ही अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो समझना चाहिए कि आपने प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए नियम को पूर्णता से पालन कर रहे हैं, जो आगे चल करके उस अभ्यास को परिवर्तित कर देगा। और आप जो भौतिक कार्यकलाप में लगे हैं उससे धीरे धीरे आपकी आसक्ति जो है कम होती जाएगी और आप पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएंगे। ये सब अभ्यास के कारण ही है और ये सब प्रभुपाद जी ने हम लोगों को अभ्यास के लिए ही दिया है। ये सब अभिधेय है। इस अभिधेय के द्वारा, जिसके द्वारा हम भगवान के उस प्रयोजन तत्व, प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें एक शुरुआत मात्र है कि हम लोग इस तरह से शुरुआत करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो बात आपको इस श्लोक से समझ में ना आई हो या कोई टीका टिप्पणी हो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी बहुत अच्छा से समझाए। और ये सब जो है ना हम लोग जो करते हैं भगवान के लिए वो सही में एक लिफाफा के जैसे ही हो रहा है, प्रेम श्रद्धा कुछ भी नहीं होता है। और बाकी जो आपने बताया कि अज्ञानता दूर होने से ही जो कूट बीज प्रारब्ध आदि नष्ट हो जाएगा ना प्रभु जी, ऐसा बताए थे। तो मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे लास्ट क्लास मतलब माधुर्य कादम्बरी में बोले थे ना ज्ञान 3 प्रकार के हैं, तो वहां पे तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ और एक बताए पर ब्रह्म और जीव का जो संबंध का ज्ञान है वो है ना। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने उससे पहले क्लास में सुना था कि आपका जो ज्ञान और वैराग्य है वो हृदय को कठोर बनाता है। ठीक है। उसके बाद और एक था ज्ञान, अविद्या, अज्ञानता, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बार उसको समझा देंगे क्या? हाँ, ज्ञान और विद्या और विद्या में जो आप अंतर नहीं कर पा रहे उसके विषय में समझिए कि पहले जो जहाँ पर बात कही गई कि जिस ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय कठोर होता है वो ब्रह्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विषय में बात कही गई। और जो आप अपने से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं बिना भगवान की लीला कथा को श्रवण किए हुए, जो हम अलग अलग उपनिषद आदि को पढ़ करके जो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं उस ज्ञान की बात हो रही है कि वो ज्ञान को हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं। अगर उसमें ब्रह्म ज्ञान आदि है, सांसारिक ज्ञान है, तो आपके हृदय को कठोर बनाएगा। और यहाँ पर हम अविद्या की बात करें, अज्ञानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान जब माया के आवरण में हमको डाला जाता है तो अविद्या जो होता है उस अविद्या के आवरण से ढक दिया जाता है। और अविद्या 2 प्रकार की होती है, एक आवरणात्मिका और एक विक्षेपात्मिका।
आवरण आत्मिका विद्या वो होती है जो पहले आपको ढक देती है कि आप कौन हो, या आपको खुद पता नहीं, ठीक है, वो आप भूल गए सबसे पहले कि हम कौन है, हम आत्मा है, आप इस चीज को नहीं जानते, ठीक है। ये पहला आवरण चढ़ता है। और दूसरा आवरण चढ़ता है जब उसको किसी शरीर में डाल दिया जाता है, तो दूसरा आवरण चढ़ जाता है जिसको प्रेक्षक आत्मिका कहते हैं। पहले अपने आप को शरीर के अहंकार से दूर करेगा, फिर वो स्वयं के ज्ञान को जानेगा कि हम कौन है। जैसे उदाहरण कि आप किसी तालाब में, सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो आप जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आवरण किसका चढ़ा आपके ऊपर, उस पानी का। और जब आप किसी पत्थर के नीचे जाकर के फंस जाते हैं, जहां से आपका निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, वैसे ही पहला आवरण जो है वो जल का आवरण है, जिसमें बाहर का दुनिया नहीं दिखता, जिसमें भगवान कौन है, हम कौन है पता नहीं चलता। और जैसे ही आप पत्थर के नीचे जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि दूसरा आवरण जिसको प्रेक्षक आत्मिका कहते हैं, वो आवरण के साथ आपको ढक दिया गया। तो ऐसे अविद्या दो प्रकार से काम करती है, ठीक है। और जिस हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान में उस अज्ञान को, उस अविद्या को दूर करना है। लेकिन वो ज्ञान कौन सा होगा, जो भगवत सेवा करके हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमारा वास्तविक अहंकार जगेगा, उस ज्ञान की बात हो रही है। कि हम इस तरह की वस्तु के संसार की जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, उस तरह की ज्ञान की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। भागवत में जो भी ज्ञान लिखा है वो भगवत संबंधित ज्ञान होने के कारण हमें ज्ञान से दूर करता है। भगवान के लीला कथा के अलावा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे जो कुछ ज्ञान होगा वो शुष्क ज्ञान होगा। वो शुष्क ज्ञान जो भगवान की लीला के अलावा है, वो शुष्क ज्ञान के जैसा है, उसमें किसी प्रकार की तरलता नहीं है, तो हमारे जीवन में आने के कारण हृदय को कठोर बनाएगा। लेकिन लीला रूपी रस के साथ भक्ति के माध्यम से जो ज्ञान हमें उत्पन्न कराती है भक्ति महारानी स्वयं, उस ज्ञान के द्वारा हम इस अज्ञान को दूर करते हैं। अन्यथा हम शुष्क ज्ञान को अर्जित करके सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म को ही समझ सकते हैं, लेकिन उसमें भी भक्ति होनी चाहिए। जो हमने 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं उसमें इस चीज को हमने समझाया है। इसलिए इसमें अलग अलग बातें नहीं है, इसको ठीक से केवल समझना है कहाँ कौन से ज्ञान की बात हो रही है और यहाँ पर हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। वहां जो ज्ञान है वो सूक्ष्म ज्ञान, शुष्क ज्ञान है, जिसमें ब्रह्म आदि का ज्ञान चल रहा है, संसार का ज्ञान चल रहा है, लेकिन भगवान की लीला कथा का ज्ञान नहीं है। तो हमें जो भी ज्ञान अर्जित करना है जो भगवान की लीला कथा से ही संबंधित हो। लीला कथा से संबंधित जो भी ज्ञान होंगे उसी के श्रवण के माध्यम से हम भगवान की भक्ति और अविद्या का नाश कर सकते हैं, और किसी ज्ञान से नहीं। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। समझ में आ गया? जी समझ में आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था प्रभु जी, पानी और पत्थर वाला, अति सुंदर, एकदम क्लियर हो रहा था कि कैसे अज्ञान रूपी उससे हम ढके हुए हैं। प्रभु जी आज ना आपसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि अगर हम लोग भक्ति करते रहे निरंतर, तो ये हाँ। जो हमारे अंदर अभिमान है ना प्रभु जी, ये हाँ। इसका अपने आप नाश हो जाएगा। हाँ। है ना प्रभु जी, आपने ये वाली आज बात कही। मगर प्रभु जी मैं अभी भी ना, मैं आपको अभी भी बता रही, अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं यहाँ बात कर रही कि प्रभु जी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम में कहीं अहम है। हम में ना वो वाली बात है, हमें कोई कुछ कह देता है, हमें फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर मतलब असर हो, मैं अपनी बात कर रही कि मेरे ऊपर असर होता है, मुझे मतलब वो चीज कई बार हर्ट होती है, बुरी लगती है। प्रभु जी ऐसा क्या करें कि ये सब दिमाग से ही निकल जाए, बस सारा, हमें फर्क ही ना पड़े। नहीं, जिस अहंकार की आप बात कर रहे हैं ना, वो मन बुद्धि के परे की चीज है। वो अहंकार है जो सबसे सूक्ष्म वस्तु होती है हमारे भौतिक शरीर के अंदर। तो इतनी सूक्ष्मता के साथ तो पकड़ करके खड़ी रहती है ना, कि वो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि अरे ये जो हम कार्य कर रहे हैं, या ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, अहंकार के कारण बोल रहे हैं या विनम्रता के कारण बोल रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता। क्योंकि हम जिस अहंकार के साथ खड़े हैं, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। वास्तविक अहंकार हमारा क्या होगा? 2 तरह के अहंकार होते हैं, मिथ्या अहंकार होता है, एक वास्तविक अहंकार होता है। तो हम अभी भी मिथ्या अहंकार के साथ ही संसार में हैं। जैसे ही हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होने लगेगा, उसमें बहुत तरह की परेशानियां आती है। जब आपको कहने लग जाए, थोड़ी सी साधारण सी चेष्टा देखिए कि अगर आपके मान लीजिए कोई पुत्र है या पति है और हम आपको कह दे
कि मान लो वो है ही नहीं, समझ लो है ही नहीं, तो फिर आप कैसा व्यवहार करोगे? है ही नहीं, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा प्रभु जी। तो सोच लीजिए कि जिस अहंकार में आपको बुरा लग रहा है कि वो सोचने मात्र से कि जो व्यक्ति है, लेकिन हमको ऐसा भावना करना है कि नहीं है, तो कितना तकलीफ। तो सोच लीजिए उस सूक्ष्म अहंकार को खत्म होने में कितना समय और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब हमें लगने लगता है कि हमारे अलावा संसार में कोई है ही नहीं। जब व्यक्ति आत्म तत्व वास्तविक अहंकार में पहुंचता है, अहंकार इतनी सूक्ष्मता के साथ हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, जिसके कारण हम एक एक चीज को कार्य कर पाते हैं। अहंकार मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी ही आपका अहंकार है। उसके कारण ही आप उस अहंकार में किसी चीज की प्रतिक्रिया में कुछ कह देता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। कुछ भी हो, आपने बहुत अच्छा कार्य किया हो, किसी ने कह दिया कि नहीं आपने अच्छा कार्य नहीं किया, तो किसको चोट लगता है? आपके अहंकार को चोट लगता है, इसलिए आपको तकलीफ होने लग जाती है। तो अहंकार इतना सूक्ष्म, जैसे कि आप आइसक्रीम खरीदते हैं, हाँ जी। आइसक्रीम अगर 2 मिनट किसी से बात कर रहे हो, आपने जैसे ही उसको जीभ के ऊपर रखा हो, टूट करके गिर जाता है, तो आपको कैसा लगता है? हाँ गया। तो उस तरह से पकड़ लेता है अहंकार उस चीज को। इतना सूक्ष्म होता है कि अभी हमने खरीदा, उसके प्रति हम ऐसे आसक्त और अहंकार के कारण उसको समझने लग जाते। ये सब अहंकार के कारण ही होता है। छोटा छोटा कार्य हो, आपको अहंकार के कारण ही बुरा लगता है। इसलिए उस अहंकार को इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, बहुत बहुत समय लगेगा उसको। और वो खत्म होने में कैसा लगेगा, हम आपको उदाहरण देकर के बता दिए कि ऐसा लगेगा कि अब संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन सब कोई दिखाई देगा आपको, लेकिन कुछ है ही नहीं। और जब वास्तव में जब खत्म हो जाएगा तो सोचिए क्या स्थिति होगी। किसी से व्यवहार नहीं, किसी से बात नहीं। अहंकार के कारण है कि हम किसी से आज व्यवहार कर पा रहे, किसी से बात कर पा रहे, क्योंकि अहंकार है। जैसे ही अहंकार समाप्त होगा तो कृष्ण के अलावा आपके सामने कोई वस्तु ही दिखाई नहीं देगी कि आप व्यवहार कर पाएंगे। व्यवहार क्यों है? क्योंकि आपका अहंकार अभी भी है। इसलिए उस अहंकार को इतना जल्दी हम नहीं सोच सकते कि खत्म होगा। जब हम भक्ति करने लग जाएंगे, विनम्रता, दीनता हमारे अंदर आती चली जाएगी, हम अपने वास्तविक अहंकार में स्थित होते चले जाएंगे कि हम तो भगवान के दास हैं, उसके अतिरिक्त हम और कोई भी नहीं है। तब जाकर के वो अहंकार धीरे धीरे समाप्त होगा। जी प्रभु जी, मैं चाहती हूँ प्रभु जी, जब आपको सुनती हूँ ना, इतना आपका मतलब भाव अच्छा है ना, इतने सरल है ना आप। मैं चाहती हूँ कि आपका 1.1 भी जो गुण है ना, अगर ट्रांसमिशन है कहीं, तो ये हो जाए प्रभु जी। मुझ में भी कहीं थोड़ी सी विनम्रता आ जाए, इतनी शांति, इतनी जो वो है ना प्रभु जी, मेरा दिल से इच्छा है कि मुझ में ये चीज आए। भगवान कहते हैं ना, जब हम लोग माधुरी कादम्बरी में आप आए होंगे तो हम बता रहे थे कि भक्ति आएगी तो विनम्रता भी आएगी, विनम्रता आएगी तो ही भक्ति आएगी। दोनों एक दूसरे के साथ चलती है। इसलिए वहां पर हमने उदाहरण देकर के बताया था, जो शिक्षा अष्टकम में कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि जब हम अमानी हो जाएंगे तभी हम कीर्तनीय सदाहरि कर सकते हैं, या फिर जब हम कीर्तनीय सदाहरि करेंगे, जब तक निरंतर नाम लेंगे, तो ही हम विनम्र हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चलती है। इसलिए आप विनम्र हो जाए तो भक्ति आ जाएगी, और भक्ति हो जाए तो आप अपने आप विनम्र हो जाएंगे। होना तो आपको विनम्र पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे भक्ति आपको बना दे या आप ऐसे ही विनम्र बन जाए, लेकिन होना पड़ेगा। जी हो जाता है जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, परसों की क्लास में ना मुझे एक डाउट था, आपने मेरे को जाना था तो मैं पूछ नहीं पाई थी। परसों की क्लास में ना प्रभु जी आप बात कर रहे थे कि जैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला था कि भाई ना, पता नहीं कोई इन ग्रहों पर पहुंचा भी है कि नहीं, जैसे चांद पर लोग कहते हैं कि जीवन है, वहां पहुंचे। पर प्रभु जी, इसमें जब मेरे को याद है, मैंने लाइव वो सेशन देखा था 1984 में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और राकेश शर्मा चांद पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा था इंदिरा गांधी ने कि तुम्हें अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्या प्रभु जी वो फिर गए ही नहीं होंगे वहां पर, कहीं और गए होंगे? नहीं, राकेश शर्मा तो अंतरिक्ष जाने वाले
अंतरिक्ष यात्री है ना, क्योंकि अंतरिक्ष में तो आज भी बहुत सारे जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो तो घूमते ही हैं, वो तो आप देख सकते हैं। रात में आप देख सकते हैं कि चलते हुए जो तारे दिखाई देते हैं ना आपको कभी कभी, हाँ जी वास्तव में सैटेलाइट्स होते हैं। हाँ तो जी वो तो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित है। और चंद्रमा की बात की जाए तो लगभग चंद्रमा जो है ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो जो सूर्य है हमसे 1 लाख योजन ऊपर है, लगभग यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है शायद सूरज यहाँ से, ठीक है। और हाँ उससे जी दोगुने ऊंचाई पर स्थित है चांद। दूरी और ऊंचाई दोनों अलग अलग होती है, हम लोग पढ़े ना पाइथागोरस थ्योरम में। हाँ जी प्रभु जी तो बिल्कुल। वैसे ही ऊंचाई की दृष्टि से सूर्य से 2 गुना ऊपर है चांद, तो ऊंचाई तो उसकी बहुत ज्यादा है। और हाँ अगर जी कोई मनुष्य कहता है कि हम वहां तक गए थे, हाँ जी तो प्रभुपाद जी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं पर जाना और कहीं किसी साधन के द्वारा जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि वहां जाने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपको सकाम कर्म करने पड़ेंगे, कुछ वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना पड़ेगा, कुछ पुण्य होने चाहिए आपके पास, तब आप वहां पर जा जा सकते हैं। सकते हैं। अगर आप कोई वायुयान के द्वारा या किसी ऐसे मशीन के द्वारा बैठ करके वहां पर पहुंच भी जाते हैं, तो वहां के नियम के अनुसार आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आप वहां के सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं। और वहां के पहुंचने के बाद भी आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रभुपाद जी ने वहां नकार दिया कि लोग गए ही नहीं है। और इसलिए भी नहीं जा सकते कि बहुत सारे उसमें अगर आप देखेंगे, आज अगर पढ़ेंगे उस चीज के विषय में यूट्यूब में, हाँ तो जी कई प्रभु वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं जा सकते, क्योंकि अभी उस 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर गया था, हाँ उस जी समय क्या नील आर्मस्ट्रांग प्रभु जी, हाँ नील आर्मस्ट्रांग गया था ना प्रभु जी पहली हाँ, बार। हाँ जी तो वो सब जाने के बाद आज तक दोबारा चांद में कोई मनुष्य क्यों नहीं गया। हाँ ये बात है सोचने वाली कि उसके और बाद जब कभी ऐसा नहीं हुआ हाँ, कि कोई चांद पे रहे। और यहाँ से आपको वहां जाने के लिए इतना बड़ा रॉकेट लॉन्चर की आवश्यकता पड़ी, और आप वहां उतर के बिना किसी रॉकेट लॉन्चर के आप वापस यहाँ तक कैसे आए। उसके लिए भी तो चाहिए ना। मान लीजिए यहाँ का 1/6, अगर आप थोड़ा सा साइंस पढ़े होंगे, तो हाँ यहाँ हाँ जो मतलब सभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके हाँ जी मुकाबले वहाँ 1/6 है। और बिल्कुल सही। कहा जाता है कि जब वहां पर उनका जो स्पेस शटल उतरा था चांद पर, तो हाँ बहुत जी कम समय के लिए ईंधन रह गया और चांस नहीं था कि आएंगे। उसके बाद भी उनका इंजन स्टार्ट होकर के उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल कर फिर वापस पृथ्वी की कक्षा तक आ जाना है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स तक कैसे पहुंचेंगे, जब एक से बाहर निकलेंगे तब ना। जी प्रभु जी पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड में 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार की वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल चांद में इससे 1/6 की आवश्यकता पड़ेगी, तो यस उतना एनर्जी वहां भी चाहिए। तब वहां से निकलेगा और फिर जाकर के वो धरती के जी फोर्स जहां तक लगता है उसके अंदर आएगा, तब तो धरती पे आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि उस समय जब विज्ञान इतना प्रगति नहीं किया था, उस समय भी वो लोग अगर जाकर के आए हैं तो उसको प्रभुपाद जी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो ये मान्य था, दूसरा कि सब तक हम पुण्य के द्वारा नहीं पहुंचेंगे, वहां के जो देवता हैं वो हमको परमिशन देंगे ही नहीं। अगर कोई कहे कि हम जेल गए थे, तो जेलर आपको रख लिया क्या जेल के अंदर? जेल में आपको कब रखा जाएगा? जब आप किसी पाप को करके आएंगे, अपराध को करके आएंगे, और जब कानून आपको सजा सुना देगी कि आपको इतने साल तक इस जेल में रखा जाता, तभी जेलर आपको जेल के अंदर रख सकता है, ऐसे तो नहीं रख सकता। तो वैसे भी वहां जाने के लिए भी जो पुण्य की आवश्यकता होती है, जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उसको किए बिना कोई किसी भी साधन के द्वारा वहां पहुंच जाए, उसको वहां प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहीं और गए होंगे, जैसे राहु और केतु, तो वो दिखाई नहीं देते वो ग्रह, वहां उतरे होंगे क्योंकि वो बहुत नीचे हैं वो ग्रह। उन ग्रहों से वो जो ग्रह हैं राहु और केतु बहुत नीचे हैं, वहां जा करके आए हों। तो इसलिए विज्ञान की दृष्टि से बहुत चीज अभी स्पष्ट हो पाना बहुत कठिन है। और जब हम उसको आध्यात्मिक के तरीके से देखते हैं तो आध्यात्म में हमारा विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें दोनों को बहुत आराम से समझना है, क्योंकि दोनों में विवाद रहेगा ही रहेगा। और जी उस प्रभु बात को ही सामंजस्य बिठाने के लिए इस तरह की बातों को की जाती है कि वायुयान के द्वारा कोई किसी भी ग्रह में पहुंच जाए तो उसको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। चांद तो हमारे लिए स्वर्ग है,
हाँ स्वर्ग जी। में आप किसी रॉकेट से पहुंच गए और आप बोल रहे हैं कि वहां धूल ही धूल है, तो वो चीज तो आपको ऐसे भी दिखाई देने वाली नहीं है कि आपको क्या प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि चांद के सतह में लोग नहीं रहते, चांद के भीतर लोग रहते हैं। और वहाँ का जो शरीर है वो बहुत अलग है, पंच महाभूत का ही है, लेकिन अलग शरीर है, अलग डायमेंशन में रहते हैं, उनकी अलग दिव्यता है। अभी ना प्रभु जी, मेरी ना 10th में एक बच्चे ने मेरे से कल क्वेश्चन किया, ऐसे ही बात कर रहे थे ना हम ग्रहों की कि भाई 8 है, ये है, पृथ्वी के निकट बुध, मैं उनको बता रही थी कि इसको जुड़वा बहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी, ऐसे ना बात कर रहे थे। तो प्रभु जी मेरे से बच्चे पूछते, मैडम जी जब चांद ग्रह पर सारे वैज्ञानिक गए तो बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं गए? इतना वो क्वेश्चन था ना प्रभु जी बच्चों का भी। मैंने कहा बेटा, अन्य ग्रहों में इतना आसान है, जैसे अभी मंगलयान जो गया है, हाँ जी, भारत से इसरो ने भेजा है, तो हाँ जी, मंगलयान जाने में उसको 1 साल से अधिक समय लग गया, हाँ जी तब वो प्रभु। वहां पर पहुंचा। और किसी व्यक्ति को भेजा जाए तो वो तो ऐसे भी संभव ही नहीं है, वो तो केवल हम लोग साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखते हैं कि हाँ लोग वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं, लाइट ईयर्स की यात्रा कर रहे हैं, तो अभी बहुत उसके लिए समय है और इतना आसान भी नहीं। भविष्य पुराण में लिखा है कि लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह चले जाएंगे, लेकिन फिर से उस मार्ग को बंद कर दिया जाए। लोग आज जितने आसानी से चांद में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं, तो आगे चल करके उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, लोग कहीं और पहुंचेंगे लेकिन वहां नहीं पहुंचेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना 7 धरती है, तो पृथ्वी से जो बाहर निकलते हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल पाते, वो वापस गोल घूम करके वहीं पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं है उसके बाहर जाने का। इस खारे पानी के समुद्र से बाहर हम भारतवर्ष में रहने वाले जो भी लोग हैं वो नहीं जा सकते। जैसे भारतवर्ष के बाहर जाएंगे तो किम पुरुष वर्ष भी पड़ता है। अब किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी रहते हैं और वो यही धरती से सटा हुआ है, लेकिन हम कितना भी यात्रा कर ले, चाहे हिमालय पार करके पहुंचे, वापस हम वहीं पर पहुंचेंगे। वो एक्सेस हम लोगों को दिया ही नहीं गया, हम वापस वही पहुंचेंगे और हमें लगेगा कि सब कुछ गोल है। तो ये सब 7 धरती है जो भागवत के 5वें स्कंद में आता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो खारे समुद्र के किनारे रहते हैं, और उस खारे समुद्र को पार करेंगे तो और ऐसे ही 7 और द्वीप आते हैं जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे पलक्ष द्वीप भी कहते हैं हम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं जम्बू द्वीप, जहाँ एक बड़ा सा जामुन का पेड़ है और उस पेड़ से ही जामुन गिरती है और सोने की नदी बनती है। उसी के किनारे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं जम्बू द्वीप। उसी जम्बू द्वीप के जो 9वां खंड है, जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटेंगे, 7 भागों में बांटेंगे तो 7वां भाग जो है हमारा भारतवर्ष बनता है। उसी प्रकार उस जम्बू द्वीप के भारतवर्ष के अलावा किम पुरुष वर्ष है और अलग अलग वर्ष हैं, वहां आप जा ही नहीं सकते। हम इसी पृथ्वी पर घूमते, पूरा का पूरा जो गोल पृथ्वी है वही हम घूमते रहते हैं और हमको लगता है कि सिर्फ यही, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि आज का वैज्ञानिक जो मेटावर्स की बात करता है कि और बहुत सारे संसार होंगे, तो हैं, लेकिन सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसी के आधार पर आजकल फिल्में बनाई जाती हैं और लोग देखते हैं। वो हमारे शास्त्र में पहले से ही लिखा है, वो कहाँ है, ये सब डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर आप उतना कल्पना करने की शक्ति भी रखते हैं तो भी आप भागवत को पढ़ करके समझ सकते हैं कि कैसा होगा और कहाँ होगा। तो वैसे ही बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं जो आप मायापुर में, जब वो हमारा जो मंदिर बन जाएगा तो उसमें वो सब सारी चीज आपको दिखाई जाएंगे कि सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, पृथ्वी घूमती है कि चांद घूमता है कि सूर्य घूमता है, कौन कौन से द्वीप हैं, कहाँ कहाँ है, ये सब कुछ आप वहां पर मायापुर में जब मंदिर बन जाएगा पूर्ण रूप से तो आप वहां पर देख सकते जी प्रभु जी, हैं। प्रभु जी का कितना ज्ञान है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत, हर फील्ड पे प्रभु जी का डेप्थ में ज्ञान है प्रभु। और धन्यवाद। किन्हीं को कोई प्रश्न है? तो आज हम लोग 11 बजे लोचन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनके विषय में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। 11 बजे की 11:30 बजे बताइए, 11 में या 11:30? 11 बजे भी ठीक है प्रभु जी। सबके लिए 11 बजे ठीक है या 11:30 को चाहते हैं? प्रभु जी 11:30 को करिए। हाँ प्रभु जी, ठीक है, 11:30 को हम लोग लोचन दास ठाकुर के विषय में श्रवण करेंगे, 40 मिनट 50 मिनट जितना भी हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री धनराज ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गौर भगवान की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। दंडवत जय। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा माधव।